प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभु और परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा, क्योंकि सचमुच वो महान है। हालेलुया। उसकी महानता को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि सचमुच वो महान परमेश्वर है और वो हमारा पिता है। हालेलुया। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। तेरी स्तुति हो राजा, तू योग्य है खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमको यकीन है तू है खुदा, इस कारण करते सजना हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण करते सजना शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, सचमुच मेरे प्रियो, हमको इस बात का यकीन है कि वो खुदा है, इसीलिए उसका सजदा करने के लिए हम उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, अपनी शीशों को झुकाकर बैठे हैं, क्योंकि वो खुदा है। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु निरंकारी सामर्थी पिता, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब आपके चरणों की वेदी पर आते खुदा, इस समय हम आपके वचन को सुनना चाहते प्रभु। वो ताज़ा मन्ना जो स्वर्ग से आप हमारे लिए ऊपर उंडेलने के लिए लाए हैं प्रभु, आप उसको उंडेलिए राजा। हम आपसे सी विनती करते हैं खुदा, सचमुच प्रभु हम तेरे चरणों में शीश झुकाए पिता बैठे हैं खुदा। हम अपने आप को तेरे वचन के आगे नम्र करते हैं खुदा, तो अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य यहाँ पर उतरने पवित्र आत्मा, मैं अपने गले को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। लेकिन तेरे वचन में लिखा है मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। पौलुस कहता है जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तब मैं बलवंत होता हूँ, क्योंकि तेरी सामर्थ्य उस समय मुझ पर साया करती है। और मैं भी
पिता इस बात पर विश्वास करती हूँ कि तेरी सामर्थ पिता बीते समय से जैसे उतरती आ रही है प्रभु, आज भी अद्भुत रीति से उतरने, चंगाई छुटकारे सामर्थ के काम आज यहाँ पर प्रकट हो। तेरा पवित्र आत्मा पिता यहाँ बैठे लोगों को चंगाइयाँ देने पाए प्रभु। तेरी आत्मा ने मुझसे कहा है कि आज यहाँ पर छुटकारे और चंगाई अद्भुत तेरे काम यहाँ पर होंगे प्रभु। उस कार्य को करने के लिए पवित्र आत्मा तो अपनी सामर्थ को वचन की सेवकाई को पवित्र आत्मा आपके हाथों में देती। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार बोलने वाली मैं नहीं, तेरा आत्मा मुझ में सोकर बात करे। और गड़बड़ी की आत्मा को, डिस्टर्बेंस की आत्मा को, मन भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम रोकते हैं प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं पिता, गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, सब बातों को पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा। आपसे सी विनती करते, अस्वस्थी आलस से दिलाने वाली गड़बड़ी की आत्मा, डिस्टर्बेंस की आत्मा यहाँ से यीशु के नाम से गेट आउट हो। पवित्र आत्मा की काम करें। धन्यवाद करते राजा अपने दुआ यीशु के नाम से मांगते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में चलेंगे। निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, इसका 5वां अध्याय, इसकी पहली आयत से लेकर पढ़ेंगे हम। समाचार उसका 5वां अध्याय, पहली आयत, पेज नंबर 136। 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। इन बातों के बाद यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में तुल्य फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 औसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी पीने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व आया। यीशु मसीह कहाँ गया? यरूशलेम में गया। हालेलुया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 औसारे हैं। हालेलुया। ये क्या है जहां पर आप बैठे हैं? उस समय क्या था? एक बैतसैदा नाम का कुंड था, उसके 5 औसारे थे। आज जो बैतसैदा है वो कलीसिया है। हालेलुया। ये क्या है? ये बैतसैदा का कुंड है और इसके क्या है? 5 औसारे हैं। 5 औसारे का मतलब होता है, 5 अंक का मतलब होता है अनुग्रह। 5 नंबर का मतलब क्या होता है? अनुग्रह। पहले नंबर का मतलब होता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो एकमात्र परमेश्वर है, वो एक ही है। तो पहले नंबर का मतलब होता है परमेश्वर। दूसरे नंबर का मतलब होता है गवाही, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जहाँ 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है। और जब 2 जन एक ही बात पर परस्पर एक मन हो जाते हैं तो वो बात पूरी होती है। तो 2 अंक का मतलब होता है गवाही। 3 का मतलब होता है त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जिसकी हम आराधना करते हैं। 4 का मतलब होता है फैलाव, क्योंकि चारों दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो 4 अंक का मतलब होता है फैलाव। 5 अंक का मतलब होता है अनुग्रह और 6 का मतलब होता है सृष्टि, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की। 7 का मतलब होता है संपूर्ण, क्योंकि 7 दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया।
और 7 वाणियों में यीशु मसीह ने क्या कहा? पूरा हुआ। 7 का मतलब होता है संपूर्ण। 8 का मतलब होता है उत्पत्ति यानी बिगनिंग, क्योंकि 8 प्राणियों से परमेश्वर ने इस सृष्टि की दोबारा से रचना की। नूह के समय में कितने प्राणी थे? 8 प्राणी। और 9 का मतलब होता है पवित्र आत्मा के फल और वरदान। 10 का मतलब होता है आज्ञा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कितनी आज्ञा है? 10 आज्ञाएं लिखी। हालेलुया। ये 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का मतलब मैंने आपको बताया है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बैतसैदा के अंदर जो कुंड था, इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं। ये क्या है? आज का बैतसैदा क्या है? परमेश्वर का भवन, ये कलीसिया। इसके 5 ओसारे हैं। इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह इस बैतसैदा के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। 5 ओसारे का मतलब है परमेश्वर का अनुग्रह। वो उस बैतसैदा कुंड के ऊपर था। आज भी वो बैतसैदा कुंड यहाँ पर मौजूद है। वो परमेश्वर का भवन है, उसकी कलीसिया है, उसकी उपस्थिति है। हालेलुया। क्या होता था उसमें? इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। अब यहाँ पर भी कैसे लोग आते हैं? बीमार, तंगहाली में, कर्जे में, दुखी, परेशान। उस समय भी बैतसैदा के अंदर ऐसे ही लोग आया करते थे। उस समय भी बैतसैदा के अंदर ऐसे लोग आया करते थे। बैतसैदा एक कुंड का नाम है। वहां पर भी ऐसे लोग आया करते थे और वो क्या करते थे? पानी हिलने की आशा में वहां पड़े रहते थे। अब पानी क्या है? पानी है पवित्र आत्मा। हालेलुया। उस पानी को कौन हिलाया करते थे? क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। उस समय कौन था? परमेश्वर के स्वर्गदूत। वो क्या करते थे? पानी को हिलाते थे और जैसे ही जो व्यक्ति कुंड में उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। आज इस कुंड के अंदर जो पानी है वो है पवित्र आत्मा, और उसको हिलाने वाला कौन है? हम कौन है? राजदूत। उस समय कौन थे? आज कौन है? राजदूत। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम परमेश्वर के राजदूत हो, उसके एम्बेसडर्स हो। हालेलुया। राजदूत का मतलब होता है परमेश्वर के राज्य के मार्ग दिखाने वाला। हालेलुया। उसको बोलते हैं राजदूत, जो परमेश्वर के राज्य का मार्ग हमें दिखाते हैं। हालेलुया। अब यहाँ क्या था? यहाँ लिखा हुआ है किस तरीके के लोग आते थे वहां पर? बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले, या हर प्रकार की बीमारी वाले। आप विश्वास करते हैं ऐसे लोग आने वाले हैं? हालेलुया। बीमार तो आते हैं, लेकिन अंधे और लंगड़े भी आएंगे। दुष्टात्मा से ग्रसित लोग भी आएंगे। इस बैतसैदा के कुंड के अंदर हर वो व्यक्ति आने वाला है जो इस संसार के अंदर परेशान है। हालेलुया। और इस बैतसैदा कुंड के ऊपर 5 ओसारे हैं, यानी परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। वो परमेश्वर का अनुग्रह है जो लोगों को यहाँ पर चंगा करेगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। उस समय पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। आज अगर आप भी तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके उतरने के ऊपर उस आशा में बैठे रहे। हालेलुया। बने रहे प्रभु की उपस्थिति में, बने रहे कि पवित्र आत्मा कभी ना कभी मेरे जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। आज से सालों पुरानी मैं आपको बात बता रही हूँ, ये जहाँ बैतसैदा के कुंड में लोग आशा लगाए हुए पड़े रहते थे, और उन्हीं आशा लगाए लोगों में से एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से रोगी था। उस व्यक्ति की उम्र कितनी थी? बाइबल के अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसकी बीमारी की उम्र लिखी हुई है कि उसकी बीमारी की उम्र थी
38 वर्ष, यहाँ लिखा हुआ है 38 वर्ष के रोगी, बहुत सालों से वो बीमार है। इतने साल तक एक धीरज और एक पेशेंस रखकर ये व्यक्ति बैतसैदा के कुंड के पास में पड़ा रहता था। आगे पढ़ो बेटा। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के राजदूत, नियुक्त समय पर परमेश्वर के, इधर लिखा हुआ स्वर्गदूत, लेकिन नियुक्त समय पर यानी जब आपका समय आएगा, हो सकता है वो समय आज हो। हालेलुया, हालेलुया। नियुक्त समय पर परमेश्वर के राजदूत जब पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा तो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं इस बात पर? हालेलुया। आगे पढ़ो। परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। हाँ, क्या करते हैं? कुंड में उतरकर। हम कहाँ हैं? कुंड में। हालेलुया। हम कहाँ पर उपस्थित है? कुंड में। और कुंड में जब हम पवित्र आत्मा को हिलाते हैं, क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा काम कर, तो क्या होता है? अद्भुत चिन्ह और चमत्कार सामर्थ्य काम प्रकट होते हैं। हालेलुया। आगे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। कुंड में जैसे ही पानी हिलता था, जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। यानी जो कोई परमेश्वर के ऊपर आशा लगाकर बैठा हुआ, धीरज के साथ दौड़ कर आता था, कुंड में उतरता था का मतलब क्या है? आशा लगाए रख के विश्वास के साथ कुंड में आना, परमेश्वर के भवन में आना, उसकी उपस्थिति में आना, पहले आना। आप अगर परमेश्वर से आशा और अपेक्षा रखते हैं तो आपको पहले आना है। चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो पहले आने का मतलब क्या है? आराधना में आना। केवल प्रार्थना में, केवल वचन में नहीं, समय से परमेश्वर की उपस्थिति में आए, समय से उसकी वेदी पर आए। मैं देखती हूँ कुछ लोग आराधना के समय जब आराधना करते हैं तो या तो जैकेट के अंदर हाथ होते हैं या हाथ यूं होते हैं, यूं यूं हिल रहे हैं हम और यूं यूं आराधना कर रहे हैं। हम डिस्को पार्टीज के अंदर नहीं आते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी आराधना में आते हैं। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब है आप बंधे हुए हैं, आप बंधन में हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु स्वतंत्र करना चाहता है, लेकिन शैतान हमें बांधना चाहता है। ठंड किसके लिए नहीं है? सबके लिए ठंड है। ये नाच रही थी तो आपको ठंड वंड नहीं लग रही थी क्या? कोई हीटर लगा रखा है यहाँ पे आपके पीछे जो आपको गर्म हवा दे रहा था? ठंड सबके लिए है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो पहले कुंड में उतरता था वो चंगा हो जाता था। यानी जो पहले परमेश्वर की आराधना करता है वही चंगा होता है। हालेलुया। क्योंकि बंधन आराधना में टूटते हैं। हालेलुया। ये अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया के लिए दिया है। क्या इससे पहले कभी आप इन बातों को समझे या सुनी? कभी ऐसी बातें आपने सुनी? 38 वर्ष के रोगी के बारे में तो बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज कुछ नई बात पवित्र आत्मा इस कलीसिया को सिखा रहा है। हालेलुया। इस कुंड के अंदर जो पहले उतर जाता था, यानी आशा लगाना केवल काफी नहीं था, मेहनत और परिश्रम भी जरूरी है। केवल आशा लगाए पड़े रहे और अपने कंफर्ट जोन को न छोड़े तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्वर्गदूत सिर्फ कुंड के पानी को हिला सकते थे,
स्वर्गदूतों को यह अधिकार नहीं था कि उठाकर लोगों को कुंड में डाले। मेरी बात समझना, ध्यान से समझाना चाह रही हूं मैं आपको, इस बात को समझना। राजदूतों को पवित्र आत्मा को बोलने का अधिकार है, लेकिन कुंड में तो आपको ही आना पड़ेगा, आपको ही परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन उस बात को अंडरलाइन करें, जो पहले कुंड में उतरता था वो चंगा हो जाता था। जो पहले, बाद में नहीं। आराधना चल रही होगी तो वचन में चलेंगे, टाइम देखेंगे 12:30 खत्म होता है, 12 बजे चलेंगे, प्रार्थना ही तो करानी, अपन को क्या करना है। 10 बजे कलीसिया का समय है, आप शार्प 10 बजे प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं, क्योंकि जो पहले कुंड में उतरता है, यानी जो पहले परमेश्वर के भवन में आता है, जल्दी परमेश्वर के भवन में आता है, समय का पाबंद होकर परमेश्वर के भवन में आता है और साथ में आशा लगाए रखता है, उसके जीवन में वो अवश्य काम करता है। हालेलुया। और चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे यानी XYZ कोई भी समस्या आपकी क्यों ना हो, जो आपकी दृष्टि में आपको लगता है असंभव है, नामुमकिन है। मेरे अजीजों, हमारी कलीसिया का टाइम होता था सुबह 8 बजे, और मैं और मेरा भाई हम सुबह पहुंचते थे कलीसिया 7:45 बजे। 15 मिनट प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेककर मैं और मेरा भाई प्रार्थना करते थे। उसके बाद हम 8 बजे से सभा में शामिल होते थे। अगर मैं यहाँ पर 8 बजे का टाइम रख दूं तो मुझे लगता है सिर्फ हम दोनों पति पत्नी होंगे और वो गिनती चुनती की ये दोनों घर से वेली, इनको तो कोई काम धंधा है नहीं। गिनती चुनती के लोग मुझे मिलेंगे यहाँ पर, गिनती चुनती के। क्यों? सिर्फ आशा लगाए रहना काफी नहीं है। यू हैव टू डू वर्क हार्ड। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, यानी अपनी आरामदायक प्लेस से, अपने घर से, जब तक आप नहीं निकलेंगे, आप परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकेंगे। बैतसैदा के कुंड के अंदर वही व्यक्ति चंगा होता था जो पहले आता था। आशा लगाए तो यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन चंगा कौन हो रहा है? जो पहले कुंड में उतर जाता है। पहले आओ पहले पाओ, पहले पाओ। संसार का भी यही रूल है, पहले आओ पहले पाओ। हम लोग किस तरीके से आते हैं, आराधना में किस तरीके से हम आराधना करते हैं, हमारी हर एक एक्टिविटी को परमेश्वर देखता है। हर एक एक्टिविटी को हम कैसे आराधना कर रहे हैं, हम कैसे रो रहे हैं उसकी उपस्थिति में, हम कैसे दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, हम क्या उसके लिए कर रहे हैं, वो सब एक्टिविटी को देखता है। उसकी दृष्टि आपकी एक्टिविटी के ऊपर होती है। और जब आप यहाँ आते हैं, आराधना होती है, आराधना में प्लीज अपने हाथों को खोलें। नाचना नहीं आता तो ताली बजाएं। ताली बजाते बजाते प्रभु आपको नाचना भी सिखा देगा। हालेलुया। अपने हाथों को बांध के ना रखें, क्योंकि जब हम प्रभु की उपस्थिति में उसकी आराधना में ताली बजाते हैं ना, तो ये शैतान थप्पड़ पड़ता है। थप्पड़, ये थप्पड़ है। ये आप अपने हाथ को नहीं मार रहे, आप ये शैतान को थप्पड़ मार रहे हैं, और वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसको थप्पड़ मारे। इसीलिए वो क्या करता है? गा बेटा, गीत गा तो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? हंसी आ रही है? हंसी आ रही है? ऐसे ही हंसी स्वर्गदूतों को आती है और शैतान को आती है। स्वर्गदूत किसकी आराधना करने हैं इनको पता नहीं है। स्वर्गदूत भी जब आराधना करते हैं ना,
तो स्वर्ग में ना हुल्लड़ मच जाता है, और हम यूं कोई यूं कोई यूं 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 करते रहते हैं। किसी को वो शादी के ढोल बजा दो, शादी में गाना बजा लो, फिर तो ऐसे नाचेंगे डीजे ही फाड़ देंगे। आज तो हम डीजे और ढोल फाड़ के ही जाएंगे। हम किसकी उपस्थिति में हैं? हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आशा लगाना काफी नहीं है, परिश्रम करना पड़ेगा, पहले आना पड़ेगा, और पहले आकर अपने हाथों को फ्री करके आराधना करना है। आपको ठंड लग रही है ना, तो आप अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक के आए। जरूरी नहीं हमको बॉडी दिखानी है यहाँ पे कि भाई हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए, ढक के आए अपने आप को, अगर आपको ठंड लग रही है तो। लेकिन परमेश्वर की आराधना में इस कलीसिया के किसी भी व्यक्ति के हाथ बंधे हुए नहीं होने चाहिए। परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, यीशु ने आपको स्वतंत्र किया है, उसके लहू ने आपको स्वतंत्र किया है, तो आप अभी भी बंधे हुए आराधना कर रहे हैं, तो आप जिस बंधनों में हैं उसमें खुल नहीं सकते, आजाद नहीं हो पाएंगे आप। आपके पैर आपके हाथ दोनों के अंदर मूवमेंट होना चाहिए। हालेलुया। तब जाके वो खुदा से आप पा सकते हैं जिसकी आशा लगाकर आप बैठे हैं। हालेलुया। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो पहले आता था वो क्या होता था? चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी समस्या क्यों ना हो। आगे वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। हाँ, एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। कितनी? 38 महीने, 38 महीने, 38 वर्ष, यानी एक बड़ा धीरज, वेट, एक ऐसा वेट जो शायद आज अगर मैं किसी को कह दूं आपको ठीक होने में 2 साल लगेंगे, क्या करेगा वो? सीट खाली। उस 2 वर्ष का इंतजार पूरी कर ले बेटा, मैं तो चला। क्या बोले? उस 2 वर्ष का इंतजार आप कर लो मैडम, हम तो चले। हम 2 साल इंतजार नहीं कर सकते, हमारा काम तो चुटकी में हो, चुटकी में। ऐसे बैठे हैं, ऐसे नींबू घुमाओ हमारे ऊपर और उसे फूंक मार दो हमारे ऊपर, हम ठीक हो जाए। हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं, स्वर्गदूत नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम उसके राजदूत हो, उसकी निज प्रजा, यानी पर्सनल प्रॉपर्टी, उसका चुनावा वंश, राजपद अधिकारी, राजघराने के लोग। ये कौन है? ये हम लोग हैं, हम उसका चुनावा वंश है, अलग की हुई उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी। आपको घर बनाना है, पर्सनल प्रॉपर्टी में बनाओगे, पड़ोसी की प्रॉपर्टी में बनाओगे? पड़ोसी की प्रॉपर्टी में बना लो, क्या बात है? मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा। नहीं बना सकते ना? क्यों? क्योंकि अधिकार हमको हमारी प्रॉपर्टी पे है, हमारी निज भूमि पर है। तो हम कौन है पता है? उस मसीह की निज भूमि है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? वो जैसा चाहे हमको बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जैसा चाहे हमको बना सकता है, हमारे ऊपर वो सब कुछ कर सकता है। उसको अथॉरिटी और अधिकार है कि वो हमारे द्वारा, हमारे ऊपर, हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हम उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ लिखा हुआ है, एक वहां पर एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से रोगी था। आपकी हो सकता है समस्या की आई ना, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर क्या था? सबसे पहले बोलो पेशेंस, धीरज। दूसरा
आशा, तीसरा विश्वास। ये 3 चीजें। सबसे पहला क्या था? धीरज। धीरज था तभी तो आशा थी, और आशा ही विश्वास को उत्पन्न करती है। धीरज, आशा, विश्वास, ये तीनों चीजें इस व्यक्ति के अंदर हम देख रहे हैं। बीमारी की उम्र क्या है? 38 वर्ष। अपने पड़ोसी से बोलो 38 साल। ये बीमारी की उम्र है, उस व्यक्ति की उम्र मेंशन नहीं की गई है। यानी 38 साल से वो इंतजार कर रहा है कि मैं चंगा हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। आगे बढ़ो। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर हाँ। और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, हाँ। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। इस बात पे अंडरलाइन करें, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा। हालेलुया। इस भवन में, इस बैतसैदा के कुंड में यीशु आपको पड़े हुए देखे। ऐसे पड़े रहो कि उसकी दृष्टि में आ जाओ। बैतसैदा कुंड के अंदर बहुत सारे बीमार थे। कितने? बहुत सारे। उसके औसारे के इर्द गिर्द जो बैतसैदा का कुंड था ना, लोगों की भीड़ रहती थी, भीड़। और इतनी भीड़ रहती थी जिसको हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उस भीड़ में से यीशु को सिर्फ ये रोगी ही दिखा। हालेलुया। हालेलुया। कोई अप्रोच लगा रखी थी, पैसा वैसा दे रखा था यीशु मसीह को, चेलों को खरीद रखा था क्या? जरा यीशु मसीह को थोड़ी सिफारिश कर देना, बहुत टाइम हो गया मेरी जिंदगी। ऐसा कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन इतने बीमारों में से नजर किस पर गई? जो धीरज, आशा और विश्वास से पड़ा हुआ था। हालेलुया। कहाँ? बैतसैदा के कुंड के पास। वो व्यक्ति क्या है? उसको यीशु मसीह ने उस कुंड के पास पड़ा हुआ देखकर क्या कहा? ये जानकर कि वो बहुत दिन से इस दशा में पड़ा है। यीशु मसीह को पता था उसकी बीमारी की उम्र 38 वर्ष है। सबसे ब्यूटीफुल और खूबसूरत बात मैं आपको बताऊंगी। क्या कहा यीशु मसीह ने उससे? उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब ये यीशु मसीह ने क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि कई बार जब हम अपनी समस्याओं में होते हैं तो हम उस समस्या के, उस बीमारी के आदी हो जाते हैं, और हम क्या कहते हैं? अब जो भी है मेरी समस्या ऐसी ही रहेगी, अब मैं इसी में मर जाऊंगा। यानी एक व्यक्ति जब अपनी समस्या का, अपनी बीमारी का आदी हो जाता है तो उसकी बीमारी ठीक हो या ना हो, वो क्या करता है? काम चलाता है। यीशु मसीह ने क्यों पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तेरी इच्छा है कि तू चंगा होना चाहता है? आपकी इच्छा के ऊपर यीशु मसीह काम करेगा। कई बार हम क्या होते हैं? अपनी बीमारी के अंदर सेट हो जाते हैं, अपनी परेशानी में सेट हो जाते हैं, अपनी तकलीफों में सेट हो जाते हैं, और हम अपनी उन्नति, अपनी बढ़ोतरी की बजाय हम सोचते हैं जैसे ठीक है। लेकिन प्रभु हमको ऐसा नहीं रखना चाहता। इसीलिए वो पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह क्या कर रहा है पता है? उससे वार्तालाप कर रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, उससे बात करके उसके अंदर की इच्छाओं को जानना चाहता है। अब वो क्या कह रहा है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी पिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? यीशु क्या पूछ रहा है?
के जवाब दे रहे हैं भाई साहब? जब पानी हिलाया जाता है, मैं कुंड तक रेंगते रेंगते पहुंचता हूँ, इससे पहले कोई और उतर जाता है, वो चंगा हो जाता है, मैं वापिस रह जाता हूँ। यीशु ने क्या पूछा? कई बार यीशु हमसे भी पूछता है, इसकी अपेक्षा कहाँ है? मनुष्य पर। 3 तो अच्छी क्वालिटी है इसके अंदर, कौन सी? धीरज, आशा, विश्वास। चौथी इसके अंदर एक डिसक्वालिटी है, वो क्या है? सामने खड़ा कौन है? यीशु। और आशा किस पर है? मनुष्य पर और स्वर्गदूत पर। कई बार हम भी अपनी अपेक्षाएं और अपनी आशाएं मनुष्य पर लगा देते हैं। हालेलुया। हम भी प्रभु को बोलते हैं, प्रभु देख रहा है ना, तू मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, प्रभु मेरी कोई सहायता नहीं करता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ वैसा किया। हमारी अपेक्षा कहाँ गई? हमारी प्रार्थनाओं में भी ये शब्द होते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमारी अपेक्षा किससे है? मनुष्यों से। इसकी अपेक्षा किससे थी? मनुष्यों से। स्वर्गदूत जब पानी हिलाते हैं तो कोई एक व्यक्ति मेरे पास ऐसा नहीं जो मुझे उस पानी के अंदर उतार दे। यहाँ वो खड़ा है जिसको काम करने के लिए 1 साल तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उस यीशु को ये नहीं पहचान पा रहे हैं। खड़ा है यीशु, सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, पर इस यीशु को ये व्यक्ति नहीं पहचान पा रहा है। ये क्या कर रहा है? अपनी दास्तान, अपनी दुख भरी दास्तान, अपनी आप बीती यीशु को बता रहा है। यीशु ने क्या पूछा? क्या तू चंगा होना चाहता है? इतनी सारी बातें यीशु मसीह ने पूछी। यीशु को क्या बोल रहा है? हे प्रभु। यानी इसको ये बात पता थी कि वो प्रभु है। इसका मतलब इसने यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था, लेकिन फिर भी मनुष्यों पर अपेक्षा। हम भी कलीसिया में आते हैं, कुछ इसी प्रकार के हैं। यीशु के बारे में सुन रखा है, यीशु के बारे में सब कुछ जानते हैं और यीशु को प्रभु भी बोलते हैं, लेकिन अपेक्षा कहाँ है? मनुष्यों पर, कि वो कुंड में उठा के हमको पटक दे तो हम ठीक हो जाए। यीशु ने कहा तू चंगा होना चाहता है? तो पूरी कहानी बता दी। और क्या बताया? उस बीमार ने क्या कहा? हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतार दे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा पहले उतर जाता है और मैं रह जाता हूँ। मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। अगर हम भी इसी अवस्था के अंदर हैं तो आज इस अवस्था से बाहर आने की जरूरत है। हालेलुया। अपेक्षा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम ये है, यीशु से अपनी अपेक्षा रखें। अपनी अपेक्षा यीशु मसीह से रखें, मनुष्य से नहीं। अब क्या हुआ यहाँ पर? यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। 38 वर्ष से ये व्यक्ति अपनी बीमारी में पड़ा हुआ है। यीशु मसीह इसके पास क्यों आया भीड़ में से? क्योंकि इसके अंदर धीरज, आशा और विश्वास को देखा। किस विश्वास को? चाहे कुछ भी हो जाए मेरी परिस्थितियां बदलेंगी। ये एक विश्वास था। धीरज क्या था? 38 वर्ष से बीमार है, फिर भी बैतसदा के कुंड पे पड़ा है। आशा क्या थी? कि मैं ठीक होऊंगा। ये इसकी आशा थी। कहाँ थी आशा? मनुष्य के ऊपर, कोई ना कोई मुझे कुंड में पटक दे। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आपकी आशा आप हमसे मत रखें। आपकी परिस्थितियों के लिए आप अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ हमारे हाथ रखने से काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, आप इतनी प्रार्थना कर रहे हैं उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा, वो काम किसका है?
पवित्र आत्मा का काम है। हम उसको कमांड दे सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं पवित्र आत्मा तू काम कर, लेकिन पवित्र आत्मा को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमारी सुनता है, पवित्र आत्मा हमारी मानता है। लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी हुई है जिस पे अगर आपने गौर नहीं किया हो, नियुक्त समय पर स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे और व्यक्ति कुंड में जाता और चंगा हो जाता। अब नियुक्त समय पर आपके जीवन में भी काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। समय नियुक्त है। उस समय से पहले अगर आप अपनी आशा खो देते हैं, अपना धीरज खो देते हैं, अपना विश्वास खो देते हैं, तो आप कुछ नहीं पा सकते। वहां भीड़ में से यीशु मसीह किसी के पास नहीं गया, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जो 38 वर्ष से अपनी बीमारी में ग्रसित है। कई बार हम बोलते हैं मैं प्रभु के पास, प्रभु को 8 साल से जानती हूँ, मैं प्रभु को 4 साल से जानता हूँ, इतना समय हो गया, लेकिन अभी भी मेरी परिस्थितियाँ वही की वही है। तो क्या जो आपकी स्थिति, परिस्थिति, आपका जो समय है, क्या वो प्रभु को नहीं पता? 8 साल से अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, 7 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, मुझे प्रभु में आते इतने साल हो गए, मेरा पति प्रभु में नहीं आया, मैं इतने सालों से प्रभु में, मेरी पत्नी प्रभु में नहीं आई, तो क्या ये प्रभु को नहीं पता? वो आपका धीरज देख रहा है। सबसे खूबसूरत बात, और लोग जो चंगे हो जाते थे वो कुंड में उतरते ही चंगे हो रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति की आशा, धीरज और इसका विश्वास देखकर यीशु मसीह को खुद को आना पड़ा। हालेलुया। आप इस बात पर विश्वास करें कि आपके लिए, आपकी परिस्थितियों के लिए, अगर आप धीरज रखकर बैठे हैं, बहुत समय से परेशान है, 38 वर्ष नहीं बोल रही, मे भी 6 महीने, मे भी साल भर, 1.5 साल, 2 साल, तो आप विश्वास करें कि आपके लिए यीशु मसीह स्वयं आएगा। वो स्वयं आपकी तकलीफ के लिए, आपकी परेशानी के लिए, आपके दुख के लिए आपके पास आकर खड़ा होकर बोलेगा, तू बोल, तू क्या चाहती है, मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। बता तू क्या चाहती है, मैं तेरे लिए क्या करूं। बोल तू मुझसे क्या अपेक्षा रखकर मेरे पास मेरे लिए बैठी है। बोल तेरी क्या अपेक्षाएं हैं। हालेलुया। वो खुद आएगा। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूतों को नहीं भेजेगा, आपके लिए। अगर आपका धीरज, आपका आशा, आपका विश्वास दृढ़ है तो वो खुद आएगा और आकर बोलेगा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। क्या पूछा से, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा उसको कि अब की बार पानी हिलने दे, अब मैं तेरे को उतारूंगा कुंड में। बोला ऐसा? क्यों नहीं बोला पता है? क्योंकि कुंड का मालिक ही वहां पे खड़ा है। जो पानी का हिल रहा था ना, और जो पानी में सामर्थ काम कर रही थी ना, वो सामर्थ वहां खड़ी थी। और उस सामर्थ का नाम है यीशु मसीह। स्वयं खड़ा हो गया तो कुंड क्या करेगा? कुंड का स्वामी वहां खड़ा था। अब आप बताओ, आप क्या चाहते हैं? यीशु मसीह स्वयं आपकी तकलीफों पर हस्तक्षेप करे? और अगर उसका हस्तक्षेप चाहिए तो इस रोगी की तरह विश्वास, धीरज और आशा में बने रहे, अपनी अपेक्षा प्रभु से लगाए। क्योंकि जब वो हस्तक्षेप करेगा फिर वो क्या बोलेगा पता है? बीमारी में इस व्यक्ति ने क्या पकड़ रखी थी? खाट। बीमारी में व्यक्ति क्या पकड़ लेता है? खाट पकड़ लेता है। उस समय खाट चलती थी, आज पलंग पकड़ लेता है। उस समय खाट थी, आज पलंग है। बीमारी में इंसान क्या करता है? पलंग पकड़ लेता है, यानी वो पलंग से उठ नहीं सकता। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती। हो सकता है आपकी समस्या ने भी
आपको इस तरह से पकड़ रखा है कि आप उस समस्या से उठ नहीं पा रहे। सिर्फ एक आवाज की जरूरत है, उठ चल फिर। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसको क्या कहा? यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। अभी तक क्या था? अभी तक खाट उसको उठा रही थी। जैसे ही यीशु जीवन में आया, वो खाट को उठाने लगा। हालेलुया। अभी तक क्या हो रहा है? बीमारी हमको अपने कंट्रोल में लेकर चलती है, समस्या हमको अपने कंट्रोल में लेकर चलती है, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, उसकी एक वाणी क्या करती है? हमारी समस्या को हमारे कंट्रोल में कर देती है। हालेलुया। आपकी समस्याओं को कंट्रोल करने वाला प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहा है। हालेलुया। आप कैमरे की नजर में हैं। कहीं पे ऐसा लिखा होता है, आप कैमरे की नजर में हम क्या होते हैं? अलर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे अलर्ट हो जाते हैं कि हम मुझसे शरीर तो कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कैमरे की नजर में है और कोई व्यक्ति उस कैमरे पर बैठकर हमको देख रहा है, हमको सर्च कर रहा है, हमारे ऊपर नजर गड़ा कर बैठा है। तो हमारी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ हम कोई अपराध ना कर बैठे। ऐसा ही है। तो एक कैमरा आपके ऊपर लगा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा है, वो उस खुदा बाप का कैमरा है, यीशु मसीह का कैमरा है। आप उस कैमरे की नजर में हैं। अब उस कैमरे की नजर में आप हैं तो आपकी हर स्थिति, परिस्थिति, हर एक एक्टिविटी पर उसकी नजर है। हालेलुया। अब सबसे अच्छी बात 38 वर्ष के रोगी की क्या था? बीमारी चाहे उसके शरीर में बनी हुई थी, फिर भी उसने कुंड को नहीं छोड़ा। बीमारी थी लेकिन बैतसैदा का कुंड नहीं छोड़ा। बीमारी भगाना चाहते हैं, समस्याएं भगाना चाहते हैं, तकलीफों से आजादी चाहते हैं, समस्याओं से आजादी चाहते हैं, इस बैतसैदा के कुंड को मत छोड़ो। हालेलुया। क्योंकि इसी कुंड के पास यीशु मसीह आएगा और आपको चंगाई देगा। हालेलुया। इसी कुंड के पास यीशु मसीह आएगा और इसी कुंड के पास जब यीशु मसीह आएगा और आप पर दृष्टि करके आपके पास आएगा और आपको चंगा कर देगा, आपकी समस्याओं को दूर कर देगा। हालेलुया। तो कुंड के पास बने रहे, कुंड को ना छोड़े, क्योंकि यीशु का कहना ही काफी है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। क्या लिखा हुआ है उसके बाद? वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। जैसा यीशु ने कहा वैसा हो गया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, इसका 5 का 14 से पढ़ो बेटा, 17। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। देख, तू चंगा हो गया है, तू इससे पाप मत करना। ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ? इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। कहाँ मिला? मंदिर में। और हम कहाँ चले जाते? समस्या दूर, बीमारी दूर, संसार में चंगे हो गए। आज तक क्या प्रभु ने आपके जीवन में कोई काम नहीं किया है? ये तो बीमार था, आपके जीवन में प्रभु ने कोई काम नहीं किया है, तो किए हैं तो हमको कहाँ मिलना है? मंदिर में। यीशु आएगा मंदिर में, कलीसिया में। हालेलुया। और यीशु ने उससे क्या कहा? देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। क्या कहा?
देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। यानी इसके ऊपर जो बीमारी थी वो पाप की वजह से थी। हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो पाप की वजह से होती है, पुरखाओं के श्राप की वजह से होती है। हो सकता है आपने पाप नहीं किया, लेकिन आपके पुरखाओं के किए हुए गलत काम, उनका श्राप आपके ऊपर होता है, इसकी वजह से होती है। बहुत सारी समस्याएं पुरखाओं की वजह से होती हैं, पापों की वजह से होती हैं, बंधनों की वजह से होती हैं। अब यहाँ पर यीशु ने क्या कहा? देख तू चंगा हो गया है, अब फिर से पाप मत करना। क्या कहा? फिर से पाप मत करना। आगे, ऐसा न हो हाँ, कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रियो, अगर आप पाप में होते हैं तो पाप हमारे जीवन के अंदर विपत्ति को लेकर आता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने खड़े होकर ये एश्योरेंस नहीं दिया, देख अब तू चंगा हो गया, दुनिया की कोई ताकत तुझे बीमार नहीं कर सकती है। ऐसा बोला? क्या कहा? फिर से पाप मत करना, क्योंकि जो तूने पाप किए, जो तेरे श्राप थे, उन सब श्रापों को मैंने तोड़ दिया है, उन पापों को मैंने अपने लहू से धो दिया है, मैंने तुझे साफ शुद्ध पवित्र कर दिया है। लेकिन अब फिर से पाप मत करना। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि इससे और बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर आ जाए। हम प्रभु के पास आ रहे हैं, लेकिन पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, पाप के रास्तों पे चल रहे हैं, तो अवश्य है कि विपत्ति हमारे जीवन के अंदर आएगी। अनुग्रह है तो न्याय भी है, दया है तो क्रोध भी है। लेकिन अभी वो कहाँ है? अनुग्रह के सिंहासन पर। इसीलिए वो क्रोध नहीं कर रहा है, वो सिर्फ चिता रहा है, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो। न्याय के सिंहासन पर वो बैठकर सिर्फ न्याय करेगा। अभी वो चिता रहा है, समझा रहा है, विनती कर रहा है। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। समझ जाए, संभल जाए। जब न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, हमारी सिफारिश भी काम नहीं आएगी। हमारी छोड़ो, हमारे लिए भी कोई सिफारिश करेगा ना, वो भी काम नहीं आएगी। हमारे लिए भी कोई सिफारिश नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमसे लेखा लेगा, और सबसे पहले तो सिखाने वालों से लेगा। तो लेखा सबसे लेगा वो। क्या कहा? फिर से पाप मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी विपत्ति तुझ पर आ जाए आगे। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। हालेलुया। चंगा होने के बाद उसने क्या किया? यीशु विरोधियों के पास जाकर गवाही दी। हालेलुया, हालेलुया। संसार में जाकर गवाही दी। क्या कहा? साफ शब्दों में, मुझे जिसने चंगा किया वो यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु का नाम लेने से डरते हैं, घबराते हैं। मैं एक सत्संग जाती हूँ, वहां पे परमात्मा आते हैं, परमात्मा मुझे ठीक कर लेते हैं। क्या किया? सामने वाले को गुमराह कर दिया। और किसने कहा आपको ऐसे करने के लिए? शैतान ने। मैं एक सत्संग में जाती हूँ। कहाँ जाती हूँ मैडम? सत्संग में जाती हूँ। कौन सा सत्संग है? परमात्मा का आत्मा से मिलन होता है, वहां पे एक ऐसे सत्संग में जाती हूँ। क्यों पता है? क्योंकि टंटा यीशु के नाम है, वो वही नाम हमसे नहीं निकलता। अभी बीते दिनों हम पति पत्नी किसी से बात कर रहे थे, बात करके हम प्रभु के बारे में उनसे बता रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, करते 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 बहुत अच्छे से वो बात कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने बोला आप किसको मानते हैं? हमने कहा यीशु मसीह को मानते हैं। मुंह उधर करके सो गई। ट्रेन की बात बता रही हूँ। मुंह उधर किया, कंबल डाली, सो गई। लोगों को तकलीफ पता है, लोगों को नहीं है तकलीफ, शैतान को है यीशु नाम से।
और शैतान क्या करता है, उन लोगों के अंदर नेगेटिव बातों को भर देता है। किसके प्रति? यीशु के प्रति। इसने यहूदियों के पास जाके कहा, ये नहीं कहा कि मैं बैतसैदा के कुंड में बैठा हुआ था, वहां स्वर्गदूत आया, उसने पानी हिलाया और मैं ठीक हो गया। इसने ऐसा नहीं कहा। इसने क्या कहा? मुझे चंगा करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु। हालेलुया। उसी ने मुझको चंगा किया है। ये उसकी गवाही है। कोई बड़ी कहानी उसने बताई? कुछ नहीं बताई। क्यों? क्योंकि कहानी वहां के यहूदियों को पता थी। यहूदियों को वो कहानी पता थी कि 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। और यहूदी लोग क्या सोच रहे थे? बैतसैदा के कुंड में उतरने से ठीक हुआ होगा। यहूदी लोग ये सोच रहे थे। लेकिन इसने क्या किया? उनकी गलतफहमी को दूर किया और क्या कहा? यीशु ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। आगे पढ़ो। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सबके दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। हालेलुया। मेरा पिता अब तक काम करता है, इसीलिए मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबके दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर की तुल्य भी ठहराता था। हालेलुया। जैसे ही यीशु का नाम लिया, लोग यीशु को सताने लगे। आज ऐसा ही हमारे साथ होता है। जैसे ही हम यीशु का नाम लेते हैं, लोग हमें सताने लगते हैं, हमारे खिलाफ बोलने लगते हैं, हमसे बहस करने लगते हैं, हमसे कटाक्ष करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के साथ जब लोगों ने ऐसा किया तो हमारे साथ भी होगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं हरा भरा हूं, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये संसार के, मैं संसार का नहीं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह संसार का नहीं है तो हम भी संसार के कैसे हुए? यीशु मसीह संसार का नहीं है, हम किसके हैं? यीशु के हैं। तो यीशु संसार का नहीं है तो हम भी संसार के नहीं हैं। संसार के लोगों ने यीशु को नहीं जाना तो हमको भी नहीं समझ पाएंगे। ये लोग हमें समझ क्यों नहीं पाते हैं? हमारा सवाल है। उन्होंने यीशु को ही नहीं समझा ना। उन्होंने यीशु को नहीं समझा, यीशु को नहीं जाना, तो इसीलिए वो हमको भी नहीं जानते, हमको भी नहीं समझते। उन्होंने यीशु मसीह को बुरा भला कहा, यीशु मसीह को सताया, इसीलिए वो हमको भी सता रहे, हमको भी बुरा भला बोल रहे। क्योंकि जिसने गुरु को नहीं जाना वो चेले को क्या समझ पाएगा? हालेलुया। परमेश्वर के वचन से आज हमने बहुत सी बातों को सीखा। 38 वर्ष का जो रोगी था, उसके धीरज को, उसकी आशा को, उसके विश्वास को हमने देखा। और ये भी देखा कि वो बैतसैदा के कुंड को नहीं छोड़ता था। जो पहले आते थे वो चंगे हो जाते थे। पहले आने वाले कौन है? जो 10 बजे का समय है, 10 बजे पधार जाए। और जो बाद में आने वाले हैं, जो आशीष पाने की इच्छा तो रखते हैं, आशा तो है, विश्वास भी है, धीरज भी है, लेकिन परिश्रम नहीं है। 10:30 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, पानी आ गया था, कपड़े धोने थे, ये आ गया था, वो आ गया था। संडे के दिन जमाने भर के लोग आएंगे आपके घर पे, जमाने भर के। जो सालों से नहीं दिखे ना, वो रविवार को आपको दिखेंगे। मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। जो काम आपको पूरे हफ्ते में नहीं पड़ेगा ना, मंडे टू सैटरडे काम नहीं पड़ेगा, रविवार को आपको सारे काम एक साथ याद आ जाएंगे, सारे काम। क्यों पता है? उसका कारण है, शैतान को पता है अगर आप पहले आ गए तो आप अपने जीवन में उन समस्याओं पर विजय पालेंगे जो समस्या उसने आपको दे रखी है। हालेलुया। तो पहले आए, पहले आराधना में अपने हाथों को और पैरों को मूवमेंट करते हुए आराधना करें, नहीं तो यहाँ खड़ा करके आराधना होगी। और यहाँ जैसे मेरे ऊपर आप लोग हंस रहे थे ना जब मैं ऐसे कर रही थी,
आप लोग भी हंसी का पात्र बन जाएंगे। यहाँ आने से पहले वहां आराधना करें, क्योंकि यीशु आपको देख रहा है। उसकी दृष्टि में आना है। भीड़ में से 38 वर्ष का रोगी दिखा यीशु मसीह, भीड़ में से। कलीसिया में बहुत लोग होते हैं, लेकिन काम उसी को दिया जाता है जिस पर विश्वास होता है, जिस पर भरोसा होता है और जो जिम्मेदार होता है। हालेलुया, उसी को दिया जाता है। तो यीशु मसीह भी उसी को देखता है ऊपर से। तो आप पर दृष्टि है, आपके अंदर की नजर में है। आशा, धीरज, विश्वास, परिश्रम के साथ प्रभु की उपस्थिति में बने रहें और अपनी अपेक्षाएं मनुष्य से न रखकर परमेश्वर से रखें। आपका पति भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपकी पत्नी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, आपके माँ बाप आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपके बच्चे आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक है जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, उसका नाम प्रभु यीशु है। सब कुछ कर सकता है, इसीलिए उस पर अपना विश्वास रखें। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। Thank you Jesus. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। आज इस बैतसदा के कुंड के अंदर पानी हिलाया जाएगा। चंगाई, छुटकारे आपके जीवन में आएंगी। पवित्र आत्मा आज काम करेगा। पवित्र आत्मा रेडी है। आप अपने आप को तैयारी में लेके जाए। मैं देख रही हूँ लोगों के आंखों में आंसू है। पवित्र आत्मा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। Every ox I break in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से हर एक अंधकार की शक्ति को मैं डांटती हूँ। पवित्र आत्मा टच कर अपने